हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विजन जी के एनजीएस क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। हमारा क्या क्या अधिकार है, इसका वर्णन कहाँ कहाँ कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, कौन से भाग में किया गया है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। मूल अधिकार की विचारधारा अमेरिका से ली गई है। व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं, जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन और रोजगार। मौलिक अधिकार वाद योग या न्याय योग है, अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप आराम से न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। 26 जनवरी 1950 का समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में समाप्त करके उसे विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29-30 में है, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। संपत्ति का अधिकार 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 के 1 तथा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में विधिक जिसका उल्लेख 300 के क में रखा गया है। 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। 19 के 6 में कहा गया कि अर्जित संपत्ति के बारे में बताया गया था, जबकि अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई थी। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता है जो ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे। कानून अमीर और गरीब के आधार पर भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अब किसी के साथ धर्म या मूलवंश किस जगह से है, किस जाति का है, किस लिंग का है, किस उसका जन्म स्थान क्या है, उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो अनुच्छेद 15 में वर्णन है। अनुच्छेद 16 कह रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी नौकरी पाना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलेगा। अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकता है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो अंत है उसके बारे में कहा गया है। अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। इसके निम्न आधार है शिक्षा द्वारा, जन जागरण द्वारा, यानी जनता को जागरूक करके, सम्मेलन आयोजित करके, ऐसा सम्मेलन आयोजित किया जाए जिसमें इस चीज़ के बारे में चर्चा की जाए, कानून बनाकर। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। यह केवल संसद के पास ही है, वही कानून बनाएगा। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण,
पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब उपाधियों के पुरस्कार की श्रेणी में आता है। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। राज्य जो है शिक्षा के क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, लेकिन अन्य कोई उपाधि नहीं दे सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से आप कोई भी पुरस्कार नहीं ले सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति की अनुमति न हो तब तक आपको नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता है, यानी बोलने की है। अनुच्छेद 19 के 1 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप अपना विचार रख सकते हैं, आप अपना अभिव्यक्ति रख सकते हैं, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। उसमें प्रेस या समाचार पत्र की स्वतंत्रता है। उसके बाद बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको एक दायरे में बोलना पड़ेगा। विचार देने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है और जानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 1 के ख शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 1 के ग में बोल रहा है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 1 के घ में बोल रहा है भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 1 के में बोल रहा है कि कहीं पर बसने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 1 के 6 में बोल रहा है कि कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, आप रोजगार खोल सकते हैं, जो भी रोजगार हो। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह किसी कानून का उल्लंघन न करे। बिना कानून का उल्लंघन न किए व्यक्ति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं। अगर आप एक बार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको एक ही बार दंड दिया जाएगा। जो उस समय कानून का प्रावधान होगा वही सजा आपको सुनाया जाएगा, ना कि बाद में कुछ ऐसा चेंजिंग होता है उसके आधार पे। नोट आरक्षण, महिला आरक्षण जो 15(3) में है, OBC SC ST 15(4). शिक्षण संस्था जो अनुच्छेद 15(5) में है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सामान्य गरीबी को, ये 15(6) और 16(6) में है। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है 103वां संविधान संशोधन के अनुसार जो आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे किसी भी वर्ग का है, उसे 10% आरक्षण दिया जाएगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 15 के 6 में और 16 के 6 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपके प्राण और शरीर की स्वतंत्रता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त है। आपको क्या क्या अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 21 में? शादी करने का अधिकार है, निजता का अधिकार है यानी गोपनीयता, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। पुट्टा स्वामी केस में कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। आप किसी का बिना अनुमति के कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, बिना उनके परमिशन से उनके किसी पर्सनल चीज़ में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। तीसरा में बोल रहा चिकित्सा पाने का अधिकार है, मेडिकल सुविधा आपका फंडामेंटल राइट्स है। शिक्षा का अधिकार है, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। पांचवा बोल रहा है प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार है, यानी स्वच्छ जल पीने का भी आपको अधिकार है। आवास का अधिकार है। सातवां बोल रहा विदेशी यात्रा का अधिकार है, आप विदेश में घूम सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। फुटपाथ पर व्यापार करने का भी अधिकार है आपको। नौवां बोल रहा फांसी में विलम्ब का अधिकार है, यानी पूछा जाता है कि कोई आखिरी ख्वाहिश है आपकी। अनुच्छेद 21 के क में बोल रहा शिक्षा का अधिकार,
6 से 14 वर्ष आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना गार्जियन का एक कर्तव्य बनता है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आपके हनन से या संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है या कुछ ऐसा घटना हो सकता है, तो आपको बिना वारंट दिखाए पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाएगा वह कानून का उल्लंघन न करे। व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा उसे मनपसंद वकील रखने की अनुमति होगी। गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तारी की तिथि से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर कोई गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना जरूरी है, जिसमें यातायात समय को छोड़कर। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। अनुच्छेद 23 कह रहा है कि मानव के दुर्व्यवहार, बेगार या बलात् श्रम का निषेध। जैसे मान लिया आपसे कोई काम करवा लिया और बोलेगा कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, लेकिन अगर सरकार चाहेगी, अगर सरकार को अगर ज़रूरत पड़ता है कि मुझे इस समय आवश्यकता है, तो आपसे काम लिया जाएगा बिना पैसा का। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 24 कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध है। अगर किसी बच्चा का या किसी व्यक्ति का उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसे आप भारी उद्योग या जोखिम भरे कारखाने में नहीं लगा सकते हैं, ये उनका अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 का राय कि अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। आदमी कोई भी धर्म अपनाए, ये उनकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों को कृपान धारण करने और लेकर जाने का अधिकार है। जो सिख लोग हैं उसे अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों को कृपान धारण करने और लेकर जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 बोला धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी सामूहिक धर्मों की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति खरीद सकता है तथा खरीदारी गई संपत्ति की देखरेख कर सकता है। अनुच्छेद 27 कह रहा है कि किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छुटकारा प्रावधान, मतलब किसी धर्म के लिए अगर पैसा इकट्ठा किया गया है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, आपको टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा वो। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, मतलब किसी विशेष धर्म के बुराई के लिए आप मतलब उसमें शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों से पूछकर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछकर, लेकिन न्याय या ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कोई अगर ट्रस्ट वाला है तो उसमें आप शिक्षा दे सकते हैं। आगे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णन किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये उनकी स्वतंत्रता है, या चाहे वो जो भी वस्त्र पहन के आए, जैसे आए, नंगे आए, ये उनकी स्वतंत्रता है। संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं वे लोग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। वर्तमान समय में 6 समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है, जिसमें पहला है मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और फारसी। अनुच्छेद 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार है।
वो अपना अलग से शिक्षण संस्था भी खोल सकता है, ये उनकी स्वतंत्रता है, उस पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय स्कूल खोल सकता है और उसकी देखरेख कर सकता है। आगे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए 5 प्रकार के रीट या याचिका जारी करता है। याचिका का अर्थ होता है आदेश, प्रलेख या लेख। पहला है बंदी प्रत्याक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है कि आपने किस आधार पर इसे बंदी बनाया है। आगे है दूसरा है परमादेश, मैंडेमस, हम आदेश देते हैं। तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मना करना। ये प्रतिषेध जो है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पर, उच्च न्यायालय डिस्ट्रिक्ट पर लगाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लगाता है। ये प्रतिषेध तब लागू किया जाता है जब कोई काम कंटिन्यू जारी रहता है, उस समय प्रतिषेध लगाया जाता है। उत्प्रेषण, सर्जरी, पूर्णतया सूचित किए, मतलब कोई काम बीच में अगर समाप्त हो गया है या उस न्यायालय के दायरे से बाहर है, तब ये चीज़ उत्प्रेषण लगाया जाता है। अधिकार परीक्षा, क्वा वारंटो, आपका अधिकार क्या है, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी पोस्ट पर है जो जिसका वो हकदार नहीं है, एलिजिबल नहीं है और काम करता है, तो उससे पूछा जाता है कि आप किस आधार पे इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं। और 33वां बोल रहा अनुच्छेद 33, सैनिकों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 कह रहा है कि मार्शल लॉ या सेना का कानून लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। जहाँ पर मार्शल लॉ लागू होता है वहाँ सेना का सिर्फ कानून चलता है, वहाँ आपका मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35, मूल अधिकार के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति। मूल अधिकार पर अगर कानून बनेगा, ये सब संसद की शक्ति है। बस इतना ही था आज के लिए, धन्यवाद।